नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पर। राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है 5 अक्टूबर से। तो 5 अक्टूबर 2021 को राहु अपना नक्षत्र बदल लेंगे। आप अक्सर वीडियो देखते हैं जिसमें हम बात करते हैं राहु या अन्य ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन भी बहुत अहम रोल अदा करता है आपकी जिंदगी में। आगे आने वाले वक्त में दीपावली है, दशहरा है, धनतेरस है, भैया दूज है, नया साल है। तो ये सारे जितने भी त्यौहार हैं आपके शुभ त्यौहार, ये सब कुछ इसी राहु के नक्षत्र में घटित होंगे। तो हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि क्या ये त्यौहार जो हैं हमें खुशियां देंगे या नहीं देंगे। तो हमारी उम्मीद पे हम कितना खरे उतरेंगे इसका निर्णय कहीं ना कहीं ग्रह सितारे करते हैं, और उसमें से एक ग्रह है, अहम रोल है ग्रह राहु का। क्योंकि दीपावली धन का उत्सव है, धन कमाना, और राहु कलयुग में धन देने वाले ग्रह माने गए हैं। तो राहु का गोचर यानी राहु का नक्षत्र परिवर्तन जो है 5 अक्टूबर को होगा, लेकिन ये आपकी आगे आने वाली दिवाली, धनतेरस, विजयदशमी, नए साल पर इसका प्रभाव होगा। राहु सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा बलशाली हैं। जितने भी ग्रह हैं उन सब में राहु सबसे ज्यादा बलशाली है, क्योंकि राहु ही एकमात्र ग्रह हैं जो राजा सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं। बाकी किसी ग्रह के अंदर ये ताकत या ये क्षमता नहीं है। राहु ही एक ग्रह हैं जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, और सूर्य से दुश्मनी लेना, राजा से दुश्मनी लेना किसी हिम्मत वाले का काम हो सकता है, अन्य छोटे मोटे ग्रहों की बस की ये बात नहीं। इसलिए राहु को अत्यधिक बलशाली ग्रह माना गया है। ज्योतिष के जो ज्ञाता ऋषि मुनि हैं उन्होंने कलयुग के राजा राहु को माना है, और वो बलशाली मानते हैं राहु को सबसे ज्यादा, क्योंकि राहु अच्छे तो सब कुछ अच्छा। क्योंकि इस धरती पर जितना जो आदमी प्रसिद्ध है, या तो कुछ जो प्रख्यात है, या तो किसी ने बहुत अच्छे काम किए तो वो बहुत प्रसिद्ध है, या तो वो कुख्यात है यानी कि बदमाश है। दो ही लोग जो है इस धरती पर सबसे ज्यादा नाम कमाते हैं, या तो प्रख्यात या तो कुख्यात, यानी एक वो जो साधु संत हो या एक वो जो लुटेरा हो। तो इन दो लोगों के अलावा इस धरती पर और किसी तीसरे व्यक्ति का नाम नहीं होता है। तो राहु की कृपा से, राहु के आशीर्वाद से कह ले, कठिन से कठिन काम आप चुटकियों में कर सकते हैं। जो कठिन काम जिसको कोई करने की हिम्मत ना करे, ऐसी समस्या आ जाए कि इस पहाड़ को गिराना है, तो वही व्यक्ति गिरा सकता है इस पहाड़ को जिसका राहु बलवान होगा। वही हिम्मत करेगा, वही जुगाड़ लगाएगा, वही तरीके निकालेगा। तो राहु बहुत ही बलशाली ग्रह हैं। राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा 5 अक्टूबर 2021 को। रोहिणी नक्षत्र से निकलकर कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, और यहाँ पर 14 जून 2022 तक रहने वाले हैं। नक्षत्र पर थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम राशियों के बारे में जानते हैं तो 9 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। ग्रह एक ही राशि में बैठने के बाद अलग अलग परिणाम देते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग परिणाम मिलते हैं। राशि एक ही होती है लेकिन सबके लिए परिणाम अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग नक्षत्रों में जब ग्रह जाता है तो उसका भी रिजल्ट हमें देखना चाहिए। सिर्फ राशि का ही नहीं, नक्षत्रों का भी रिजल्ट हमें देखना चाहिए। तो हमें पूर्ण रूप से ये पता चल जाता है कि हमें इस ग्रह का क्या रिजल्ट मिलेगा। नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही विशेष है, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन जब दोनों को हम सही तरीके से समझ लेते हैं तो ही हम एक सही रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे लाभ हो, क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, ये सब कुछ राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन के आधार पर हो तो बड़ा अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलता है। और भी आगे बातें हैं जो आप सुनते जाइएगा, जानते जाइएगा, ताकि हमें अपनी जिंदगी को और बेहतर करने का मौका मिले। कुछ ही दिनों में दशहरा, रामनवमी, दीपावली, धनतेरस जैसे त्यौहार आएंगे, नववर्ष आएगा। तो राहु की कृपा कैसी होगी ये जाने बगैर बात नहीं बनेगी, क्योंकि राहु धन के कारक ग्रह है। अचानक से धन देते हैं, बिना मेहनत के भी कई बार धन दे देते हैं।
जैसे सूर्य की राशि सिंह, चंद्रमा की राशि कर्क और शुक्र की राशि वृषभ और तुला पर इस परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र जिसमें जा रहे हैं राहु वो सूर्य का नक्षत्र है। सिंह राशि वालों को फर्क पड़ेगा। कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रमा बलवान होते हैं तो कर्क राशि वालों को भी प्रभावित करेंगे। वृषभ राशि में ही कृत्तिका नक्षत्र आता है तो वृषभ के स्वामी शुक्र है, तो कर्क राशि पर सबसे ज्यादा असर होगा, और फिर उसके बाद वृषभ पर होगा, तुला पर होगा, और उसके बाद सूर्य की राशि पर भी इसका असर पड़ेगा। तो एक नक्षत्र परिवर्तन से देखिए कितना सारा कुछ आपको समझ में आ रहा है कि कहां कहां पर ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में राहु का अंक है 4, तो जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है उन पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। किसी भी महीने में अगर आप पैदा हुए हैं 4, 13, 22 और 31 तारीख को, तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का असर होगा, क्योंकि 4 नंबर राहु का अंक होता है। कहने का अर्थ हुआ सिंह राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृषभ राशि और 4, 3, 22, 31 तारीख को पैदा हुए लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। जो लोग सूर्य से जुड़ा हुआ काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, जुआ सट्टा विदेश संबंधी कोई काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पैसों का रोटेशन वाला काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उनको विशेष लाभ हो सकता है। उनकी राशि जो भी हो उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उनको यहाँ पर लाभ हो सकता है। राहु पैदा जो हुए थे वो राक्षस हुए थे, लेकिन अमृत पीकर देवता बन गए। तो राहु जो है सिर्फ सर है। राहु क्या है? सिर्फ सर, और सर के अंदर दिमाग होता है। तो राहु के अंदर राम भी है, राहु के अंदर रावण भी है, क्योंकि पैदा राक्षस हुए थे, बाद में अमृत पीकर देवता बन गए। तो राहु अच्छा भी है, राहु बुरा भी है, राम भी है, रावण भी है। राहु बुरा काम भी करवाते हैं और सुंदर काम भी करवाते हैं। दानव और मानव दोनों की रचना राहु करते हैं। तो मैंने पहले कहा राहु प्रख्यात भी हैं और राहु कुख्यात भी हैं। राहु से क्या लेना है ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपके कर्मों के ऊपर, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। कृत्तिका नक्षत्र को स्त्री नक्षत्र बोला जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, जो कि अग्नि तत्व है। धन वैभव सम्मान का नक्षत्र है। बैलगाड़ी जो होती है, या कहें बैलगाड़ी के आगे जो बैल बंधा होता है, वो वृषभ राशि का चिन्ह है। तो पहले के जमाने में जिसके पास जितने बैल होते थे वो उतना ही धनवान होता था। कि कहते हैं ना, हमारे घर में 25 बैल है तो हम एक संपन्न व्यक्ति हैं। तो अब क्या है, अब जिसका जितना बड़ा बंगला, जितनी बड़ी कार, मोटरसाइकिल खड़ी है, उससे हम जज करते हैं कि ये व्यक्ति कितना अमीर है। पहले क्या होता था, बैल और बैलगाड़ी, क्योंकि पहले कार मोटरसाइकिल तो होती नहीं थी, तो बैलगाड़ियों पर जाते थे। सजी सवरी बैलगाड़ी, 4 बैलगाड़ी खड़ी है तो इसका मतलब बहुत पैसे वाले हैं। आज 4 गाड़ियां खड़ी हैं मोटर गाड़ी, तो बहुत पैसे वाले हो गए। तो आज इसका उल्टा हो गया। तो व्यक्ति का स्टेटस क्या है वो बैल से पता चलता था, यानी पहले बैल से, आजकल मोटर गाड़ी से। कि तो कृत्तिका नक्षत्र यही दिखाता है। सूर्य हमेशा वक्त पर आता है, वक्त पर डूबता है, यानी पंचुअलिटी होती है। कृत्तिका नक्षत्र जो है वो गतिशील है, काम है, टूर है, ट्रेवल है, पैसा है, पैसा भी देखिए चलता रहता है, टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस से जुड़े हुए काम है। और यह राहु का परिवर्तन ऐसे लोगों जो इन कामों से जुड़े हैं उनके लिए विशेष लाभकारी होगा। राहु को ये नक्षत्र विशेष पसंद है। विदेश यात्रा, वाहन खरीदना, घर लेना, नया घर लेना कृत्तिका नक्षत्र में अच्छा माना जाता है, बढ़िया माना जाता है। विदेश जाने वालों की इच्छा पूरी हो सकती है। लाभ उठाएं इस नक्षत्र परिवर्तन का। आगे बढ़ने का रास्ता अब राहु खोलने वाले हैं। और अग्नि संबंधी काम, इंजीनियरिंग वाले काम, फाइनेंस, सेना, जासूस, सिक्योरिटी, विदेश से जो भी संबंध होते हैं काम के, उनके को भी लाभ होने वाला है। रोटेशन करना, जो पैसे का रोटेशन करते हैं, पैसे को इधर उधर घुमाते हैं, उनका काम बढ़िया चलेगा। शेयर मार्केट का काम बढ़िया चलेगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वगैरह होते हैं, उनका काम बहुत बढ़िया चलने वाला है। तो तैयार हो जाइए। राहु 8 महीने 10 दिन तक कृत्तिका नक्षत्र में होंगे। अप्रैल मई में थोड़ी सी विशेष सावधानी रखनी होगी, बाकी आपको यहाँ पर आपके प्लानिंग और कर्मों के हिसाब से राहु फल दे देंगे। तो आपने कृत्तिका नक्षत्र के बारे में
छोटी सी जानकारी जान ली कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या उपाय करने पड़ेंगे जिससे राहु कंट्रोल में रहेंगे, ये मैं आपको आपकी राशि के साथ साथ बताता रहूंगा। तो बात करते हैं सिंह राशि के जातक जातिकाओं की। तो आपके लिए बढ़िया परिणाम लेकर आ रहे हैं राहु। राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो सिंह राशि से राहु की शत्रुता होती है क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, लेकिन कभी कभार यहाँ पर अच्छे रिजल्ट भी हमें देखने को मिल जाते हैं। दुश्मनी में भी फायदा निकल आता है। आपको अप्रत्याशित रूप से यहाँ पर धन की प्राप्ति होगी, तेज दिमाग होगा, स्वयं के विचारों से प्रयासों से आप अपने पद को उच्चतम सीमा तक ले जाएंगे। यानी कि ये दीपावली, ये नया साल और आगे के आने वाले महीने आपके लिए श्रेष्ठ होंगे। नौकरी और व्यापार में आपको तरक्की मिलने के चांसेस हैं। ध्यान इतना रखें कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने बॉस को नाराज ना करें। कई बार आप बॉस को नाराज नहीं करेंगे, लेकिन आपकी किसी गलती की वजह से बॉस आपसे नाराज हो जाएंगे। कई बार बॉस सही होंगे, आप बॉस से नाराज हो जाएंगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। घर परिवार में पिता से नाराजगी नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, या आप पिता से नाराज हो या पिता आपसे नाराज हो, किसी भी प्रकार की स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो ऑफिस में बॉस से नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अगर बॉस नाराज होता है तो आप मनाइए, सही काम करिए। आप नाराज हैं तो आप ना नाराज हो। ऐसा ही पिताजी के साथ घर पे करना है, क्योंकि राहु का संबंध नवम और दशम से है। पिता या बॉस या सरकार, यानी जो वरिष्ठ लोग हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनसे आपके रिश्तों में गड़बड़ी पैदा करके आपको हानि हो सकती है। मन मुटाव बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रख लेंगे तो ये दीपावली शानदार होगी, ये नया साल शानदार होगा, हर त्योहार शानदार होगा। आपकी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो नौकरी व्यापार में परेशानियां बिल्कुल नहीं आएंगी। कई बार पिता के साथ या दादा के साथ भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। विदेश भ्रमण के लिए यह समय लाभदायक है। नौकरी व्यापार में विदेश यात्रा के लिए बहुत ही बढ़िया है। छोटी मोटी सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं और छोटी मोटी सावधानियों के साथ बड़ी अच्छी सफलताएं मिलने वाली हैं। राहु आपको बुद्धिमान, मजबूत बनाएंगे, करियर आपका अच्छा कर देंगे। बड़े बड़े लोगों से सम्मान मिलने वाला है। आपको सेहत बढ़िया तभी रहेगी जब आप सावधानी रखेंगे। मानसिक चिंता से आपको बचना होगा। उपाय करें, सावधानी रखें। दीपावली, नव वर्ष में बड़ी बड़ी खुशियां, बड़ी बड़ी सफलता आपकी जिंदगी में आने वाली है। तो ये राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है, कहीं ना कहीं आपको उम्मीद से दुगना भी दे सकता है। मैंने पहली लाइन में ही बोला, अप्रत्याशित धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो तैयार हो जाइए। छोटी मोटी सावधानियां पिता से बनाइए, बॉस से बनाइए, नौकरी व्यापार करते जाइए। जो आपके सीनियर हैं, जो आपके उम्र में बड़े हैं, रिश्ते मत खराब करिएगा। यकीन मानिए, रिश्ते अगर सुधरे रहे तो जो एक अच्छी आपकी सफलता है वो आपको राहु दे देंगे। और राहु को बढ़िया करने का सबसे अच्छा उपाय होता है, एक मोर का पंख अपने ऑफिस में लगा लीजिए, एक घर में लगा लीजिए, एक अपनी पॉकेट में रख लीजिए, एक या दो, तो राहु शांत रहेंगे। मोर से सांप डरता है, राहु सांप है, तो जब मोर पंख होगा तो ये सबसे सरल उपाय है। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन अभी मैं आपको बहुत सरल उपाय बता रहा हूं ताकि आप इस दीपावली का शानदार लाभ उठा सकें। और जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।